हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हाउ टू डील विद फेलियर। कैसे हम लोग फेलियर के साथ डील करें। और ये वीडियो मेरे पार्ट से बहुत मुश्किल है बिकॉज मैं कोई बहुत अच्छा नहीं हूँ फेलियर डील करने के अंदर। आई एम अ सोर लूजर। कोई मुझे हरा दे किसी भी गेम में कहीं पे भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। बट फिर भी जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से और इतने साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा के जो भी सीखा है उसका थोड़ा बहुत सम अप करने की मैं इस छोटे से वीडियो में कोशिश करता हूँ। देखो यार, फेलियर आना ही है। कभी ना कभी आपकी लाइफ में आप कभी ना कभी फेस करेंगे ही करेंगे। अगर आप फेल नहीं हुए तो बहुत खतरनाक जगह पर हैं आप। क्योंकि सिर्फ आप एक फेलियर दूर हैं पूरी जिंदगी क्रिपल होने से। पूरी की पूरी लाइफ की बैंड बज जाएगी अगर आप कभी भी फेल नहीं हुए। या कभी भी फेल होना मतलब ये नहीं है एग्जाम में जाओ और फेल हो। फेल होना मतलब ये भी हो सकता है कि आपने जो रिजल्ट सोचा उतना अच्छा नहीं आया, उससे खराब आया। तो फेलियर जब होती है तो कैसा लगता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आप किसी चीज में फेल हुए, रिजल्ट आपके हिसाब से नहीं आया, बिल्कुल ही अपोजिट आ गया, या बिल्कुल मतलब आपको इतनी उम्मीद थी उससे बहुत खराब आया। तो सबसे पहले तो बहुत ज्यादा गंदा लगेगा, बहुत ही बुरा। अगर आपने उस चीज के लिए मेहनत करी है, उस चीज के लिए टाइम दिया है, एफर्ट्स डाले हैं, तो बहुत बुरा लगने वाला है। आपको ऐसा लग सकता है कि यार जिंदगी पूरी खत्म हो गई, मैं हार गया, मेरी बैंड बज चुकी है, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा पूरे जीवन भर। और इसी तरीके के बहुत सारे थॉट्स। और इन थॉट्स की कोई गलती नहीं है क्योंकि आपको यही बताया गया, आपने यही माना है, आपने तैयारी यही सोच के करी है किसी भी चीज को लेकर के कि यार मैं करूंगा और मैं सक्सेसफुल होऊंगा। बट आप नहीं हुए। और सक्सेस, जैसे मैंने कहा, आपकी डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है सक्सेस की। किसी के लिए, जैसे मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ, 70% मार्क्स लाना सक्सेस है, किसी के लिए फेलियर। दोनों केस में आप जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है उस बॉडी के हिसाब से पास हो गए। बट जो 95% वाला बच्चा है उसके लिए 70% लाने मतलब फेल के बराबर ही है उसके। तो खैर कंटिन्यू करते हैं इस बात को। अब बात आती है कि इसको डील कैसे किया जाए, कैसे उस चीज से बाहर निकला जाए। देखो यार, जैसे ही फेल होगे, जैसे ही आपको पता पड़ेगा कि आप फेल हो चुके हो, इमोशंस आएंगे एंड उनको आपको रेजिस्ट नहीं करना है। लेट दैट सिंक इन। आपका दिमाग कहेगा आप गधे हो, बेवकूफ हो, आप कुछ नहीं कर सकते पूरे जीवन भर, बहुत खराब हुआ, एंड ऑल दैट, बहुत सारी चीजें। लेट दैट सिंक इन फर्स्ट। अब कहानी है, एक पेपर पेन लीजिए और बैठ जाइए। और होगा क्या, आप दो कॉलम बनाइए। एक तरफ लिखिए सच्चाई जो सच है, दूसरी तरफ लिखिए इमेजिनेशन जो आप इमेजिन कर रहे हो उसके होने के बाद, जो अभी तक सच नहीं है। पहली सच्चाई, आप फेल हो गए। बुरा लग रहा है? हाँ, फेल हो गए मतलब जो भी आपका रिजल्ट था एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया। किसी भी काम में, लाइफ में आगे भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने कोई बाद में इंटरव्यू दिया, बाद में कोई बिजनेस रन किया, फेल हो गए। इमेजिनेशन, अब मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता, मैं हार चुका हूँ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। पूरा इमेजिनेशन। बात यह है कि जो भी सच्चाई है वो फाउंडेशन है। आप ये मान लीजिए किसी भी बिल्डिंग की, मैं सिविल इंजीनियर हूँ तो उसके हिसाब से बात करते हैं। तो जो भी सच्चाई है वो फाउंडेशन है। अब फाउंडेशन के ऊपर आपको महल खड़ा करना है, तो आपका दिमाग पूरी बिल्डिंग को सच मानेगा, जबकि सच्चाई सिर्फ फाउंडेशन है। बिल्डिंग आपने उसके ऊपर बनाई है, उस फाउंडेशन के ऊपर। तो फाउंडेशन क्या है? आप फेल हो गए। ऊपर की कहानी क्या है? मैं गधा हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो सकता, जीवन के अंदर मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता, मैं तो इसी चीज में कर नहीं पाया, इतनी छोटी सी चीज मेरे से नहीं हुई। ये सारी क्या है? ये है इमेजिनेशन, फाउंडेशन। ठीक है, उसी के ऊपर दूसरा
कोई और इंसान जो आप सोचते हो, जो आप होना चाहते हो, शायद जो आप बनना चाहते हो, एक पॉजिटिव इंसान, वो क्या सोचेगा? फेल हो गया, ये सच्चाई है, उसके ऊपर की फाउंडेशन, कोई बात नहीं, आगे और भी लड़ाई आएंगे, और जीत लेंगे। इस तरह के कोट्स होते हैं, यू हैव जस्ट लॉस्ट अ बैटल, वॉर इज स्टिल ऑन। एक बैटल ही तो हारे हैं, जिंदगी की लड़ाई तो अभी बाकी है। बहुत सारी चीज आप सोच सकते हो, कोई बात नहीं, इस बार फेल हुआ, अगली बार लाइफ जब मौका देगी मैं बता दूंगा जिंदगी को मैं हूं क्या। बात यह है कि ये दोनों ही इमेजिनेशन है, सच्चाई ये है कि प्रेजेंटली आप फेल हो। बट पहली इमेजिनेशन क्या है? मैं गधा हूँ। दूसरी इमेजिनेशन क्या है? नहीं, मैं गधा नहीं हूँ, बस ये टाइम मेरा खराब था, अगली बार जैसे ही मौका मिलेगा मैं फोड़ दूंगा। दोनों ही इमेजिनेशन है, बट आप कौन सी इमेजिनेशन करते हो वो आपकी सच्चाई हो जाएगी। सो इमेजिन क्या कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको वो इंसान बनना है जो ये सेकंड वाले पार्ट इमेजिन कर पाए। वही ओवरऑल हम सब लोगों का लक्ष्य होना चाहिए कि हम ऐसे इंसान बने जो कि फेलियर को एक्सेप्ट करे और उसके आगे बढ़ के वापस जीते। आपको जिंदगी के अंदर अगर बड़ी सक्सेस की बात है तो एक ही चीज, जैसे मैं जो करता हूँ मैं उसके रिगार्डिंग एग्जांपल दूंगा। मैं पढ़ाता हूँ, आईआईटी जेई के लिए बच्चों को पढ़ाता हूँ। वन ऑफ माई वेरी गुड स्टूडेंट, जो बहुत मेहनती था, बहुत इंटेलिजेंट था, जब आईआईटी जेई एआई ट्रिपल ई हुआ करता था तब की बात है, उसकी रैंक आई कुछ 60-65,000 अराउंड। उसको उम्मीद थी रैंक अंडर 10,000 15,000, 60-65,000। मैंने उससे बाद में फ़ोन करके रिजल्ट पूछा जैसे आया, मैंने कहा बेटा क्या रहा, तो उसका था सर मैं हार गया, आई हैव लॉस्ट। मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत कुछ किया, बट मैं नहीं कर पाया, मेरी ज़िंदगी में मैं हार चुका हूँ। उस टाइम मैंने उससे क्या कहा मैं उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा, बट मैं उसका बस ग्राफ बताना चाहता हूँ। इंटेलिजेंट वो था, मेहनती वो था, मेहनत करने से वो कभी पीछे नहीं हटा। उसने बहुत ही एवरेज से कॉलेज से इंजीनियरिंग करी, उसके बाद उसको एमबीए करना था, तो एमबीए उसने करी उससे, जिस कॉलेज से उसने इंजीनियरिंग करी थी उससे थोड़ा बेहतर। आईएम्स नहीं जा पाया, इस तरीके का कुछ नहीं था, बट ठीक ठाक कॉलेज से उसने एमबीए करी। आफ्टर दैट वो गया इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाकर उसने बहुत अच्छा काम किया, उसके बाद वो यूएस चला गया एंड बहुत अच्छा कमा रहा है, लिटरली बहुत अच्छा कमा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले वो आया हुआ था इंडिया, तो ऐसे ही उसने बोला सर फ्री हो तो मिलते हैं या बात करते हैं, तो मैंने बात करी उससे, मिल मिल तो नहीं पाए। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम्हें याद है तुमने एआई ट्रिपल ई के रिजल्ट के बाद में मुझसे क्या कहा था? तो उसका रिस्पॉन्स था सर बहुत बड़ा बेवकूफ़ था मैं, उस रिजल्ट को इतना सीरियसली ले लिया। बात यह है कि जिस टाइम पे आपके साथ बुरा हुआ वो सबसे सीरियस बात है उस टाइम के लिए, उस दिन के लिए, बट अगर आप लाइफ के पर्सपेक्टिव में देखोगे तो बहुत छोटी बात है। अब इस इंसान को, जो मैंने आपको पूरा एग्जांपल दिया, आप विनर कहोगे लूजर कहोगे लाइफ के अंदर? इन द एंड ही इज अर्निंग वेरी वेल, ही इज डूइंग गुड फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। इज ही अ फेलियर और सक्सेस? थिंक अबाउट इट। ही फेल्ड वन एग्जाम, सेकंड भी एमबीए के लिए जितना उसको एक्सपेक्टेड था उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिला, बट ही फेल्ड अगेन एक तरीके से। बट अगेन आपको जिंदगी में जीतना है, और जिंदगी में जीतने के लिए कोई भी, एक बार भी आपने बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लिया आप जीत जाओगे, तो चांसेस तो ले ही सकते हैं ना यार। ये वाली बैटल नहीं जीते अगली जीत जाएंगे, अगली नहीं जीते अगली जीत जाएंगे। कोई भी एक बैटल आप अगर बहुत अच्छे से जीत गए तो आपके लाइफ का डिफाइनिंग मोमेंट हो जाएगा। बहुत लोग आईआईटी क्रैक करते हैं, जिंदगी भर ये कहते रहते हैं कि यार आई एम एन आईआईटी। बहुत लोग आईआईएम क्रैक करते हैं तो बोलते हैं कि मैंने आईआईएम से ग्रेजुएट किया या जो भी अच्छे कॉलेज है, तो वो एक बैटल है जो वो जीत गए। कोई आईएएस बन जाता है वो जिंदगी भर यही बोलता है कि मैं आईएएस ऑफिसर हूँ।
आपने एक बैटल जीती, बट उसका प्राउड आप जिंदगी भर फील कर रहे हैं। तो एक बैटल हार गए तो दूसरी और बैटल्स है, ये नहीं दूसरी। जिसने इनमें से कुछ नहीं किया उसने कोई बड़ा स्टार्टअप कर लिया, ठीक ठाक लेवल पे अच्छा बिजनेस कर लिया, अच्छा पैसे कमा रहा है। तो बात यह है कि चीजें तो बहुत सारी हैं जीतने के लिए, लेकिन एक फेलियर को अगर आपने इतना इंटेंस कर लिया और खुद को टैग लगा दिया दैट आई एम अ फेलियर, मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता, तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका दिमाग उस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेगा। आपको मैं एक बात बताता हूँ, एक बहुत पुरानी बात है, मैं बहुत छोटा था। तो हम अपनी फैमिली के साथ किसी वाटर पार्क में गए थे। तो मेरे एक दूर के रिश्ते के चाचा हैं, ही इज फ्रॉम मतलब हमसे बहुत अमीर है फ्रैंकली। तो वो लोग ऐसे ऑटो से आ रहे थे, मतलब ऐसे काफी बड़ी फैमिली थी, अलग अलग, कोई व्हीकल से आ रहा है, कोई ऑटो से आ रहा है, मुंबई की बात है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। और वो जो पर्टिकुलर चाचा हैं, मैं उस टाइम उनकी शादी वादी नहीं हुई थी, मैं खुद काफी यंग था। वो ऑटो में आ रहे थे और एक बैग था उनके पास में। उन्होंने बैग छोड़ गलती से ऑटो में भूल गए और बाहर आ गए और वो बैग खो गया। बैग में कुछ नहीं था, कपड़े वगैरह ही थे। बट ही स्टार्टेड क्राइंग। बहुत छोटी सी चीज थी वो, बट ही स्टार्टेड क्राइंग एंड ही सेड कि यार मैं तो जीवन के अंदर हमेशा ही, जिंदगी में हमेशा ही कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देता हूँ, मैं जो करने की कोशिश करता हूँ हर बार कुछ गड़बड़ हो जाती है। मैं शायद 6th या 7th क्लास में हूँ एंड आई वाज लाइक यार, मुझे समझ ही नहीं आया क्या हुआ, क्योंकि मैंने कहा थोड़े बहुत कपड़े ही तो थे, ये बहुत अमीर है, मुझे बचपन में भी इतना तो समझ आता था कि हाँ यार उनका फाइनेंशियल लेवल बहुत अच्छा है, इतनी सी बात से क्यों लोड ले रहे हैं। बट बात यह है कि उनका टैग था खुद के लिए कि यार मैं शायद इतना अच्छा नहीं हूं, मैं मेरे से गड़बड़ हो जाती है। समझ रहे हो ये पॉइंट, मुझसे गड़बड़ हो जाती है। फिर कोई एक छोटी सी बात भी आपको इतनी बुरी तरह हर्ट करती है जो कि कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो टैग था। मैं आपसे बस ये कह रहा हूँ कि डोंट गिव योर सेल्फ दैट टैग। अपना टैग हमेशा हाई रखो कि कोई बात नहीं, मैं फेल हुआ बट स्टिल आई एम वर्थ समथिंग। जब मौका पड़ेगा मैं मेहनत करूंगा, मैं बैंड बजा दूंगा, मैं कुछ ना कुछ बहुत तगड़ा करूंगा। ये नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। ये टैग हमेशा हाई रखना चाहिए, और दूसरों को बोलने के लिए नहीं। ये नहीं कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं कि हाँ मैं जिंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा करूंगा, ये सिर्फ दूसरों को बोलते हैं, अंदर से फील नहीं करते। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, आप दूसरों को बोलें या मत बोलें, आपको अंदर से फील करना है कि आई डू समथिंग गुड। ये नहीं तो कुछ और, कुछ और नहीं तो कुछ और, करूंगा तो सही मैं। द मोमेंट आपके अंदर वो एटीट्यूड आ जाएगा, तो फेलियर जो है, और ये एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, इट्स लाइक अ मसल। कि भाई अगर आपको एक्सरसाइज करके 6 पैक एब्स बनाना है तो उसके लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तो माइंड को भी ये चीज की ट्रेनिंग लगती है, क्योंकि नेचुरली माइंड जो है वो नेगेटिव बाइस्ड होता है। तो आपको पॉजिटिव बाइस्ड करने के लिए यू नीड टू ट्रेन इट लाइक अ मसल। तो आपको रेगुलर बेसिस पे खुद पे काम करना पड़ेगा, खुद को ये बार बार बोलना पड़ेगा कि आई एम वर्थ समथिंग, आई विल डू समथिंग गुड, कुछ ना कुछ तगड़ा करूंगा, मैं हूं, मेरी कैपेबिलिटी है। और ये बोलते रहोगे तो अब एक पॉइंट के बाद आपका माइंड आपको यकीन दिलाने लग जाएगा कि हाँ ये है। उसके बाद फेलियर भी आएगी तो आप यही सोचोगे कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हारा अगली बार जीत जाएंगे, कोई बात नहीं, हारा नेक्स्ट टाइम वापस अटेम्प्ट, वापस जीत जाएंगे। हारना जीतना लगा रहेगा, बट आप जो इंसान हो उस पर आपको यकीन होना चाहिए कि हाँ यार मैं कर लूंगा। तो आपको वो एटीट्यूड डेवलप करना है, उसके लिए बार बार खुद को बोलना है। माइंड की मसल वैसे ही डेवलप होती है, जो आप खुद से बार 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 बोलते हो, आप वो बन जाते हो। यू लिटरली बिकम वॉट यू थिंक। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी अलग वीडियो में। थैंक यू।